नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। आज का ट्रेड कैसा रहा और उससे बड़ी बात की एक नई न्यूज आ रही है। यस बैंक हाल ही में काफी डील्स कर रहा था और वहां पर एक और नई डील की बात सामने आ रही है और वहां से क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि यस बैंक का जो गोल है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कम लोन्स प्रोवाइड करे, रिटेल सेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो बैंक धीरे धीरे। मई में कह दिया था प्रशांत कुमार जो अब सीईओ और एमडी है बैंक के, कि वो रिटेल सेक्टर में बैंक को ज्यादा देखना चाहते हैं। आगे बढ़ाते हुए सामने वाली डील देखी जा रही है। आज प्राइस देखे तो देखे 13.55। कल हमने डिस्कस किया था कि आज इंपॉर्टेंट डेट है, एक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आनी थी लोन मोरेटोरियम पर। तो वहां पर यस बैंक ऊपर बंद हुआ है और बाकी सभी बैंकिंग सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी आप देखिए शानदार तेजी 683 पॉइंट्स। अगर मैं 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो देखिए बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ आ रहा है और जो गिरावट आई थी बड़ी, उसके बाद से पिछले 2 सेशंस में ऑलरेडी 1200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो बहुत शानदार तेजी आ रही है, इसलिए यस बैंक भी वहां पर इन्वॉल्व है। और हमने एक और बार डिस्कस की थी कि 13 से 14 रुपए काफी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर 14 रुपए के ऊपर चला जाता है तो वहां से फिर हमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 13 से नीचे जाता है तो मेक और ब्रेक की बात है, वहां पर ब्रेक हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए अभी आगे के दिनों में क्या यस बैंक का ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं। वहां पर अच्छी न्यूज तो काफी आ रही है, आप देख रहे हैं 1 से 2 महीने से। लेकिन कई लोगों के डाउट थे कि इतनी न्यूज आने के बाद बढ़ क्यों नहीं रहा। बढ़ इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि बैंक के जो फंडामेंटल्स पर सवाल उठाए गए थे, जो लोन मोरिटोरियम से पहले जब एनपीएज आ रहे थे, अब वहां पर बैंक इंप्रूवमेंट करेगा तभी तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। मेन है रिजल्ट्स। यहाँ पर जो तेजी आनी थी एफपीओ प्राइस के बाद, एलआईसी की इन्वेस्टमेंट के बाद, वो सब आ चुकी थी। वो 12 से 17 रुपए की तेजी हुई थी। अब कोई अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे तभी बैंक ऊपर की तरफ चलेगा और वहां पर काफी पॉजिटिविटी बताई जा रही थी इनके सीईओ और एमडी की तरफ से कि इस बार उनकी लोन बुक में ग्रोथ होगा। हालांकि जो लोन रिकवरी है, इंटरेस्ट इनकम है, उसमें कमी हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं मोरिटोरियम चल रहा है। तो कुछ पैसा जो अभी का है वो बाद में रिकवर होगा। तो वहां पर आपको ये दोनों बातों में ख्याल रखना है जब रिजल्ट आए कि लोन ग्रोथ और लोन से प्रॉफिट उनको आप एक साथ ना देखें, क्योंकि बैंक में सभी बैंकिंग सेक्टर में एक तरीके का मॉरिटोरियम चल रहा है। अगर ट्रेड देखे आज का, तो आज देखे तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और वहां पर आज काफी बड़ी अमाउंट में 1.5 करोड़ से ऊपर शेयर्स उठाए गए। तो काफी दिनों बाद अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है, 40.87%। तो देखते हैं अब न्यूज क्या रही है इस बैंक को लेकर। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, काफी चर्चित नाम है। आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए तो उन्होंने एक डील, एक पैक साइन कर लिया है यस बैंक के साथ, ताकि वो एसएमई सेक्टर्स जो उनके एक्सचेंज पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर लिस्टेड है, उनको एम्पावर करने के लिए वो यस बैंक को चुना है उन्होंने। तो वहां पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए अब एसएमई सेक्टर इंडिया में 45% तक कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल आउटपुट पर, 40% इंडिया के एक्सपोर्ट में, और साथ में 60 मिलियन तकरीबन 6 करोड़ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्वालिटी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एसएमई सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखें तो उनकी प्लांट और मशीनरी की टोटल वैल्यू 25 लाख से ऊपर हो सकती है लेकिन 5 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकती, और मीडियम की 5 करोड़ से ऊपर हो सकती है और 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकती। वहीं अगर हम सर्विस एंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर में बात करें तो आप देख सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो इक्विपमेंट्स में है वो 10 लाख से ऊपर हो सकती है लेकिन 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती, और मीडियम एंटरप्राइजेस की 2 करोड़ से तकरीबन 5 करोड़ के बीच में होती है। तो अब जो ये सेक्टर्स हैं, यहाँ पर कंपनी जो लिस्टेड है बीएससी पर, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए बीएससी ने यस बैंक के साथ डील साइन किया। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है कि बाकी कंपनीज यस बैंक पर भरोसा दिखा रही हैं जब इतने बुरे फेज से यस बैंक गुजर कर आया है। और साथ में अभी हमने खबर सुनी थी कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने भी हाथ मिला लिया यस बैंक से उनके इंश्योरेंस बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। तो न्यूज तो काफी अच्छी आ रही है लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो 70% कंट्रीब्यूट करेगा शेयर को मजबूत करने में। ये सब न्यूज तो आप बोल सकते हैं कि तेजी में हाथ बटा देंगे जब एक बार रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो प्रशांत कुमार जी की तरफ से कहा गया था अगले 2 क्वार्टर में यस बैंक एक अच्छा प्रॉफिट मेकिंग और ग्रोइंग बैंक हो जाएगा जब कोविड की वजह से जो मोरिटोरियम लगा है, स्लो डाउन हुई है इकोनॉमी और बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में, जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आप उस हिसाब से अपना गोल रखिए। तो यहाँ पर इस डील के तहत क्या होगा, आप देखिए बीएससी और यस बैंक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे एसएमई के लिए, वहां पर उनके जो एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट करेंगे और साथ में बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देंगे। यानी एसएमई सेक्टर को अगर बैंकिंग या फाइनेंस में कोई हेल्प चाहिए तो वहां पर अब यस बैंक आगे रह सकता है बाकी बैंक से, क्योंकि ऑलरेडी जो बीएससी पर लिस्टेड कंपनीज हैं
यस बैंक को प्रेफर किया जाएगा वहां पर, तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। और वहां पर बैंक कस्टमाइज सर्विसेज और साथ में प्रोडक्ट सप्लाई करेगा एसएमई सेक्टर के मेंबर्स को जो बीएसई पर लिस्टेड है। तो यहाँ बीएसई के एसएमई हेड की तरफ से कहा गया है, मिस्टर अजय ठाकुर ने कहा है कि वो काफी खुश हैं इस बैंक से डील कर, और वहां पर एसएमई को स्केल करने में, डेवलप करने में ये बिजनेस, ये डील सामने आएगी। और बीएसई लार्जेस्ट एसएमई प्लेटफॉर्म है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्लाइंट जुड़ जाएंगे इस बैंक के साथ अगर वहां पर फाइनेंशियली अच्छे तरीके से मैनेज हुआ तो। वहां पर राजन पेंटल की तरफ से भी यही कहा गया इस डील को लेकर कि वो एसएमई सेक्टर को एम्पावर करना चाहते हैं, और साथ में जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में एसएमई सेक्टर का हाथ है वहां पर ये और हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इनकी लोन बुक में आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट लोन्स कम रखना चाहते हैं, तो एसएमई सेक्टर काफी बेटर समझे जा रहे हैं कॉर्पोरेट से, क्योंकि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों की कॉर्पोरेट्स में काफी बड़े बड़े लोन, 2-3-4 हज़ार करोड़ के लोन्स काफी बड़े लोन्स हो जाते हैं। यहाँ पर इतने बड़े लोन्स की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अगर डिफॉल्ट होता है तो इतने सारे एनपीएस नहीं जुड़ेंगे बैंक की लिस्ट में। तो अभी कॉर्पोरेट साइड में पावर होने के लिए यस बैंक को पहले रिटेल साइड में थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, वहां से प्रॉफिट रेगुलर करने पड़ेंगे, ग्रोइंग बैंक बनना पड़ेगा, तब जाकर वो वापस कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इस न्यूज से पहले आज एक और न्यूज हमने डिस्कस की, जो अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वो 5 अक्टूबर को टाल दी गई है, 5 अक्टूबर तक बताएंगे, और तब तक वो सारे अकाउंट जो मॉनिटोर में चल रहे थे वो एनपीएस डिक्लेयर नहीं होंगे, यानी बैंक अभी कोई भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते उन लोगों से पैसा वापस लेने में। और साथ में अभी एक और जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि लोन मॉरिटोरियम पे जो इंटरेस्ट मांगा जाता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वो देना पड़ेगा या फिर नहीं। तो काफी कुछ बचा है अभी आने को आगे। चार्ट की बात करो, देखिए तेजी तो है 2 दिन से, लेकिन वॉल्यूम्स आप देखेंगे नीचे तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। आप पिछले देखिए जहां पे तेजी आई थी वॉल्यूम्स में अच्छा इंक्रीज आया था, और जहां पे ज्यादा बेयरिशनेस आई थी वहां भी वॉल्यूम ज्यादा रही थी। यानी जब कोई ट्रेंड एक वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए नीचे जाता है तब उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। आप देखिए उसके बाद 2 से 3 बार बैंक ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर वॉल्यूम्स का सपोर्ट नहीं था, इसलिए जो बियर्स थे, जो बियरिश कैंडल्स हैं, वो लोग काफी हावी हो गए थे, फिर बैंक नीचे आ गया था। तो अभी आगे के रिजल्ट्स देखने बाकी है सितंबर तक के, उसके बाद लोगों का सेंटीमेंट कैसे बदलता है तब यस बैंक पे आगे ट्रेड करेंगे। फिलहाल एफपीओ प्राइस के ऊपर तो काफी सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, 14 रुपए के ऊपर निकल जाता है एक बार, तब उसके बाद वहां ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा। अगर 4 से 5 दिन अच्छी कैंडल्स बन जाती हैं 14 रुपए के ऊपर तो दोबारा से वो सपोर्ट कारगर साबित होगा। तो अगला महीना अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यस बैंक के लिए, इसलिए आप इस पर नजर बनाए रखिए। अगर आप इसमें डील करते हैं तो आगे शेयर्स लेना चाहते हैं तो आप देखिए रिजल्ट आने के बाद क्या प्राइस सेटल होता है, उसके बाद आप इस पर डील कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।